जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भक्त तुलसीदास को, स्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए उनकी मानस में प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। सीता को विवाह के लिए मंडप में बुला लिया गया है और पूरे दोनों पति पत्नी से, राम और सीता से, गणपति की, गौरी गणेश सबकी पूजा करवाई जा रही है। आइए 323 दोहे से आप भी आइए, खोलिए अपने बालकांड और पढ़िए। होम समय तनु धरि अनल, अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब, करहि विवाह विधि दे। सारे वेद ब्राह्मण बन के आ गए और अग्नि देव स्वयं सारी हवन की अग्नि ले रहे हैं, सब देवता आके, इंद्र आदि, और आगे चल रहे हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक पाट महिषी जग जानी, सीता मात किमि जाई बखानी। सिय मात किमि जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। समय जान मुनि वरन बोलाई, सुनत सुआसन सादर लाई। जनक बाम दिसि सोहे सुनैना, हिमगरी संग बन जैसे मैना। हरि बोल। कहते हैं जनक जी, अब बच्चों ने पूजा कर ली ना, तो अब जनक जी की जगत विख्यात पटरानी यानी सुनैना देवी, सीता माता का और सीता माता संग में बेटी के पास आ गई। उनका तो बखान ही नहीं कर सकते। कल या ना, राम से राम, सिया से सिया, तो कैसे हो सकता है। सुयश, सुकृत, सुंदर, सुख और सुंदरता सबको बटोर के विधाता ने मानो एक कृति बनाई हो माता की भी। और समय श्रेष्ठ जानकर अब मुनियों ने कहा कि इनकी माता को बुलाया जाए। ये सुनते ही सुहागन स्त्रियां आदर पूर्वक उनको भी ले आईं और सुनैना जी, जो जनक की पटरानी थी, जनक जी के बाईं ओर बैठी। अब कन्यादान करेंगी ना, इसलिए आ गई। और ऐसी सो रही थी जैसे हिमाचल ने जब अपनी पार्वती का विवाह करा था, उनके बराबर में मैना बैठी थी, इसी प्रकार सुनैना से सज्जित हो गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। फिर क्या हुआ कि कनक कलश मणि को परिसारू रे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय और रानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बाणी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे, पाय पुनीत पखारन लागे। फिर क्या हुआ, जब देवी आ गई, पति पत्नी दोनों ने मिलकर पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे कलश मंगवाए। खूब चंदन इत्र सुगंध सब पड़ा हुआ था। सोने के कलश भर के जो जल आए, उसमें मणियां सुंदर और मणियों की सुंदर परातियां सजी हुई, परातों में मणियां जड़ी हुई थी, जिसमें उनके चरण रखेंगे लड़की के और दामाद के। राजा रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से पहले राम जी के चरणों के नीचे रखी वो परात, और पूरे मंगलवाणी वेद जब पढ़ रहे थे, वेद जो हैं मंगलवाणी पढ़ रहे थे ब्राह्मण, अवसर जानकर ऊपर से आकाश के फूलों की वर्षा हो रही है। चरणामृत, चरण धोए जाएंगे इस समय, है ना।
देखो, और दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए कि अब आज इतने पास आ गए, आज हम इनको चरण छूने का, स्पर्श का सुख मिलेगा। आहा, बड़े आनंदित हो रहे हैं। ला अब उन्होंने, किसी ने डालना शुरू करा, पत्नी ने पकड़ रखा होगा कलश, और जनक जी ने पैरों को धीरे कोमल हाथों से कोमल चरणों को पकड़कर पखारने लगे। कैसे? लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुन उमग चहु दिशि दिशि चली, जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि, जे परस मुनि वन तालहि गति रही जो बातक कामही, मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर बर नहीं, करि मधुप मन मुनि जोग जन जैसे ही अभिमत गई, गति लहें ते पद पखारन भाग्य जनक, जनक ते पद पखार भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें, जनक जय जय सब कहें, हाँ जनक जय जय सब कहें। आहा, जैसे जैसे उनके चरण पखार रहे हैं, पुलकावली पुलकायमान हो रहे राजा जनक कि आज मेरा धन्य भाग है। और प्रेम से उनके शरीर में रोम रोम खड़ा हो गया, आंखों में आंसू भर रहे हैं। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े ध्वनि और बढ़ गई है। अब कितना सुंदर दृश्य है। जय जयकार की ध्वनि हो रही, जयकार राजा राम की जय, सीता राम जी की जय, राजा दशरथ की जय, राजा जनक की जय। हर तरफ से कोलाहल आ रहा है, चारों दिशाओं में मारे उमड़े पड़ रहे हैं जय जयकारे। और जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय में हमेशा बसे रहते हैं, जो शंकर जी तो राम के भक्त हैं, राम के चरणों के दीवाने। तो जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शंकर जी के मानसरोवर में सदा, हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजमान रहते हैं, आज जिनका एक बार भी स्मरण, जिन चरणों के सिंधी कला तो सुरसरी है ना, तो वो तो चरण, राम के चरण क्या, प्रभु के चरण तो चरण ही है, जिनका एक बार भी स्मरण कर लें हैं, मन में निर्मलता आ जाती है। मेरे तो आधार मेरे राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार मेरे राघव के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद। जनक कह रहे हैं, अरे मेरे प्राणाधार राघव के चरणार बिंदु, मेरे प्राणाधार श्री राघव के चरणार बिंदु। और फिर द्रव्य, जिसका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या पत्थर से नारी बन गई, जो पापमयी थी वो नारी बन गई, परम गति को पा लिया उसने। और जिन चरण कमलों के मकरंद में गंगा, जिन चरण कमलों के मकरंद से गंगा निकली है और शिव जी के मस्तक पे विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, सब चरणों का व्याख्या हो रही है। भगवान श्री राम जी के चरणों का आराध्य ध्यान कीजिए। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मन वांछित गति को प्राप्त होते हैं। आहा, भौरा, मन को भौरा बनाओ, यानी उन चरण कमलों से दूर हो ही ना कभी। इस प्रकार उन चरणों को भाग्य का बड़ा भागी, वो आज जनक जी के हाथों में चरण थे। क्या बात है, ये देखकर ही सब जय जयकार कर रहे थे कि कैसे चरण है। ओहो हो। तो मेरे तो आधार श्री राघव के चरणार बिंद, तो बर कुंवर कर तल जोर साखो, चार दो कुल गुरु करें भयो पाण गहन बिलोक विधि सुर, मनोज मुनि आनंद भरें सुख मूल दूलन देख, दंपति पुलक तन हुल से ओहियो करी लोक वेद विधान, कन्या दान नृप भूषण किए। हरि बोल, जयकारा श्री राम की जय, सिया राम जी की जय हो, सीताराम जी की जय हो। हर जगह से ध्वनि आ रही है, फूल बरस रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु, वही एक तरफ वशिष्ठ जी थे, एक तरफ जनक जी के थे। तो वो कन्या जी की, उन्होंने क्या कहा, आप कन्या की हथेली को मिलाओ, कन्या को वर और कन्या की हथेली को मिलाओ।
और जब मिला दिया तो शाखोच्चार करने लगे, शंखोच्चार, कहीं शंख बज रहे हैं, कहीं वेदों की वाणियां बोल रहे हैं। और पाणी ग्रहण संस्कार इस प्रकार हुआ। ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए देख देख के उस दृश्य को। और सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो रहा है दोनों। ओहो, आज तो हमारे दामाद मिल ही गए, अब तो हमारे हो ही गए। चरण पखार दिए, हाथ में हाथ देने के बाद तो माँ अंदर भावुक भी हो रहे दोनों माता पिता, लेकिन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमने बहुत हमारे हाथ से अच्छा काम करवाया है भोलेनाथ ने। और हृदय आनंद से गदगद हो रहा है, भर रहा है, उमंग हो रहा है। राजाओं के अलंकार, मतलब राजाओं के भी जो भूषण हैं, ऐसे जनक जी ने लोक और वेद की रीति को देखकर कन्यादान किया। अब कन्यादान तो हो गया, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब उसको कहा है उठो और भांवरे के लिए आगे पीछे करा उन्होंने। पहले राम जी आगे आएंगे ना। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी भांवरिया, सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी भांवरिया। आओ सखी हम मंगल गावे बरस रहो आनंद, आओ सखी सब मंगल गावे बरस रहो आनंद। राम सिया के दर्शन पाके हो, राम सिया के दर्शन पाके हो गए परमानंद, पढ़ने लगी भांवरिया, सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी भांवरिया। ब्रह्मा आए विष्णु आए लक्ष्मी जी के संग, ब्रह्मा आए विष्णु आए लक्ष्मी जी के संग। और गौरा लेके शंकर आए, गौरा लेकर शंकर आए, पिए मस्ती की भंग, पढ़ने लगी भांवरिया, सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी भांवरिया, सिया रघुवर जी के संग। हिमवंत जिम गिरजा महेश, हरहि श्री सागर दई, तिमि जनक राम सिय समर्पित, विश्व कल कीरत नई। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेहु मूरत सांवरी, कर होम विधिवत गांठ जोड़, होने लागी भांवरी। जय धुनि बंदी वेद सुनी, मंगल गान निशान, सुन हर्षै वर्षै विबुध, सुरतर सुमर सुजान। सियापति राम जय जय जय। बधाई हो सब लोगों को, बधाई हो, आप सबको ही बधाई हो जो सुन रहे हैं। आज सिया जी पूर्ण तरह से श्री राम की हो गई। हाँ, जैसे हिमवान ने, हिमालय ने शिव जी को पार्वती को दिया, और सागर ने, सागर विष्णु के, लक्ष्मी के पिता सागर है ना, सागर ने भगवान विष्णु जी को अपनी लक्ष्मी दी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को अपनी सीता समर्पित कर दी। हरि बोल। जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई जनक जी की। और विदेह जनक जी अब विनती करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। उस सांवली मूर्ति ने तो उनको सचमुच देह की सुध बुध भुला दी। राम को ही देखे जाए, सीता को तो बचपन से देख ही रहे, लेकिन राम को देख देख उनकी देह की सुध भूल गए। जो विदेह थे पहले, लेकिन देह में आकर फिर विदेह हो रहे हैं, मतलब सुध बुध भूल रहे हैं। और विधि पूर्वक फिर हवन करके गठजोड़ा किया गया, और उसके बाद भावरे होने लगी। और भावरे होते ही जय ध्वनि हुई, बंदी ध्वनि हुई, दिव्य ध्वनि हुई, मंगल गान हुए, नगाड़ों की ध्वनि सुनकर नगाड़ों की ध्वनि बजने लगी, और चतुर्देव गण हर्षित हो रहे हैं। कल्प वृक्ष से फूलों के फूल बरसा, उनके पास कल्प वृक्ष होता है ना स्वर्ग में, वहां से फूलों को बरस रहे हैं। क्या बात है। अब तो शादी हो गई। कुंवर कुंवर कल भांवरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाई न बरनि मनोहरि जोड़ी, जो
उपमा कछु कहूँ सो थोड़ी। राम सिया सुंदर प्रति छाई, जगमगात मणि खंबन माही। मनहु मदन रति धरु बहुरूपा, देखत राम विवाह अनूपा। हरि बोल। दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देखन हारे, जनक समान अपान बिसारे। अरुण प्रराग जलज भल नीके, ससहि भूप अति लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हन बैठो एक आसन। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। क्या बात है, बहुत सुंदर। और फिर वर और कन्या जब भांवरे देने लगे तो सब लोग आदर पूर्वक देखकर अपने नेत्रों का परम लाभ ले रहे थे। आज जीवन का सबसे बढ़िया सुखद क्षण आ गया हम लोगों का, आनंद का। मनोहर जोड़ी राम और सीता की जोड़ी का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। और जो कुछ भी उपमा कहूं उनके लिए वो तो थोड़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी और सीता जी की सुंदरता, सुंदर परछाई, जब वो चल रहे हैं ना तो खंबे हैं मणियों वाले चारों तरफ, तो मणियों में खंभों में जगमग आ रही है परछाई, जगमग कर रही है। कभी सीता आ रही है, कभी राम आ रहे हैं, तो मणियों में चमकते हैं ना, शीशा जैसे सामने लग रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि राम सीता नहीं, वो मानो कामदेव और रति बहुत सारे रूप धारण करके सब खंबे में से देख देख छुप छुप के देख रहे हैं उनकी सुंदरता को, उनकी भावरों को पढ़ते हुए देखकर। आहा हा, वो कामदेव और रति की दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम हैं। मतलब उनको दर्शन की लालसा है, कैसे करें, लेकिन इतनी लालसा है कि उन्होंने कई रूप बना लिए खंभों में और चुपचाप सब आनंद ले रहे हैं देखे हुए। मानो बार बार प्रकट होते हैं छुपते, क्योंकि जब खंबा नहीं होता तो उनकी छवि पूरी हो या खत्म नहीं दिखती, और जब खंबा आता है फिर छवि दिखती है। मानो छुप रहे हो, देख रहे हो, छुप रहे हो, लुका छुपी का खेल कर रहे हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी तो मानो अपनी सुध बुध भूले बैठे। वह राजा जनक की जय। इस प्रकार मुनियों ने आनंद पूर्वक सारी भावरें फेराई और नेग सहित, तो सबको नेग दिया जाता है, पंडितों को, वारी नारी ब्यारी सबको, और नाई वाई सब आए, नेग सहित सब रीतियों को पूरा करा। किसको क्या देना है बताया, पंडित बताते जा रहे हैं और राजा रानी देखते जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में अब सिंदूर दे रहे हैं। हरि हरि बोल, वो छवि देखो आप, राम जी सीता जी के माथे पे सिंदूर दे रहे हैं, और ये शोभा किसी प्रकार से भी बखान नहीं कही जा सकती। इतना आनंद आ रहा है सबको, और माता पिता का तो हाल क्या होगा तो आपको पता ही है। हाँ, क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी तो वेदी सज शता, ब्रह्मा जी वेदी सजाए, शतानंद जी विवाह कराए। अब भांवर डलवाई जाएगी, हमारी सीता राम की हो जाएगी, हमारी सीता राम जी की हो जाएगी। इतने में किसी ने कहा हमारी 3 पुत्रियां और ये सबको कर दो। तो चारों बहनें बनी दुल्हनिया, चारों बहनें बनी दुल्हनिया, डोली में चारों भैया दूल्हा बने हैं, चारों भैया दूल्हा बने हैं, चारों बहनें बनी है दुल्हनिया, डोली में बैठाई जाएंगी, डोली में बैठाई जाएंगी, हमारी सिया राम को बिहाए जाएगी, हमारी सीता राम जी की हो जाएगी। अब फिर दोबारा एक छंद आ रहे हैं बहुत सारे, और छंदों में चारों बहनों का
विवाह एक साथ हो जाएगा तीनों बहनों का, शत्रुघ्न भरत और शत्रु से। तो बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय, तन पुलक पुनि पुनि देख अपने सुकृत सुर तल फल नय, भूरि भवन रहा उछाऊ राम विवाह भा सब ही कहा, के भांति बरन सिरात रसना एक ये मंगल कहा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याहि साज संवार के, मांडपी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवर लाई हकार के, कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीत समेत करी सो ब्याहि नृप भरत दई, जानकी लघु भगनी सुंदर शिरोमणि जान के, सुतनय दीनी ब्याह लखनय सकल विधि सन्मान के, जेहि नाम श्रुत कीर्ति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, सोदई रिपुसूदनई भूपति रूपशील उजागरी, अनुरूप वर दुल्हन परस्पर लखी सकुच ही हर्षई, सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगन बरषई, सुंदरी सुंदर बरन से सब एक मंडप राज रई, जनु जीव उर्चारम अवस्था विभुन सहित विराज रही, मुदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहार, जन पाए बहुपाल मणि क्रियन सहित परिवार फलचार। तो अब जब सब सीता का विवाह पूर्ण हो गया तो और राम जी जानकी जी को कहा अब ये इनको एक आसन पर बिठा दो। अब एक आसन पर जब बैठ गए उनको देखकर दशरथ जी मन में इतने आनंदित हो रहे हैं कि उनका आनंद कहने मतलब आ नहीं रहा जिह्वा पे तुलसीदास जी के, और अपने सुकृत कितने अच्छे पुण्य करे होंगे मैंने कि उन्होंने कल्प वृक्ष में नए फल आए देखे कि अब कल्प वृक्ष में नए फल आ गए, यानी सीता भी आ गई हैं और उसके बाद नए और भी फल आएंगे, आगे आगे वंशावली बढ़ेगी। ये देखकर उनका शरीर बार बार पुलकायमान हो रहा है राजा दशरथ का, और 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, खूब आनंदित हो रहे हैं और कह रहे जीव एक है, हम वर्णन कैसे करें राम जी का विवाह का इतना, और ये मंगल इतना बड़ा महान है, मंगल कार्य इतना महान है, जीव छोटी सी है, कैसे गुणगान करें उसका। और फिर भला वर्णन अगर करेंगे तो समाप्ति नहीं होगा, वो तो समाप्ति हो सकता है राम जी का। आज भी हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं या लीला में देखते हैं, आपको कितना आनंद आता है सबको, है ना। भगवान भक्त सच्चा वही है जो भगवान की लीला को पाठ में पढ़ करके सुन करके देख के कभी अघाए नहीं, बार बार दिल करे हाँ ये लीला मैं फिर देखूं, ये लीला मैं फिर देखूं। तब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी और जनक जी का विवाह सामान सजाकर मांड अब क्या कहा, एक बात कान में उनके कही कि मांडवी जी, श्रुति कीर्ति और रुणमला इनकी 3 राजकुमारियां और हैं, अगर आप कहो आपकी आज्ञा हो तो तीनों बालकों का इनका अभी इसी मंडप में विवाह कर देते हैं। बस कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की गुण थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक जैसे सीता का विवाह किया था, कन्यादान किया था, उसी प्रकार सब रीतियां करके सबसे बड़ी लड़की को भरत जी को ब्याह दिया। जो कुशध्वज उनका भाई है ना, छोटे भाई है, उनकी बड़ी कन्या मांडवी को भरत जी से विवाह करा दिया। और जानकी जी के मतलब जनक की ही पुत्री थी, जो जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला सब सुंदरियों में शिरोमणि सुंदर थी, उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके सजा के लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया, जिनका नाम, और एक जो श्रुति कीर्ति थी, सुंदर नेत्रों वाली थी, बड़ी सुंदर मुख वाली थी और सब गुणों की खान थी और शीलम उजागर थी, उनका विवाह भैया शत्रुघ्न से, रिपुसूदन कहते हैं रिपु को मारने वाला, यानी शत्रुघ्न, तो ये पर्यायवाची है, तो शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अब तो भैया दुल्हन दुल्हने परस्पर आपस में अपने अनुरूप जोड़ी देख के गदगद हो गए, सभी एक दूसरे को देख के खुश भी हो रहे हैं, सकुचा भी रहे हैं कि कैसे अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें। पहले बच्चे ना शर्माते थे थोड़ा, माता पिता के आगे बड़े हर्षित हो रहे हैं
और सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं और देवगण ऊपर से लगातार फूल बरसाए जा रहे हैं, है ना। और सब सुंदरियां सुंदरी दुल्हन है, दुल्हों के साथ फिर अपने अपने आसनों पे दोनों इकट्ठे सब बैठ गए। इतना शोभा पा रहे हैं, इतनी शोभा पा रहे हैं, मानो जीव की 4 अवस्थाएं दिखा रहे हैं, है ना। होता है ना ब्रह्मचर्य, बालपन होता है ब्रह्मचर्य, फिर अधेड़ अवस्था, फिर बड़ी अवस्था। तो मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत हो रही हैं। चारों अवस्थाएं ये नहीं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरीय, ये चारों की स्वामिनियां विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित मान लो चारों ये मतलब विराजमान है अपने अपनी शक्तियों के साथ। इस प्रकार पुत्रों को बधुओं सहित देख करके अवध नरेश जी, दशरथ जी इतने आनंदित हो रहे हैं, मानो राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, राजाओं को शिरोमणि कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं? यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया, चारों फल उनको प्राप्त हो रहे हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। अब आगे चलते हैं। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तई करनी, कही ना जाए कछु दाइज भूरी, राहा कनक मन मंडप पूरी, कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे, वस्तु अनेक करई की लेखा, कही न जाई जानई जिन देखा, लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने, दीन जाच कहीं जोई जई भावा, उबरा सो जनवास ही आवा, तब करी जोरी जनक मृदुवाणी, बोले सब बरात सन्मानी, हमारे राम सीता बिहाए गए जी, हमारे राम सीता बिहाए जाएगी। तो जैसे राम जी के विवाह की विधि का वर्णन करा, दोबारा नहीं कर रहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचंद्र जी के विवाह के वर्णन की विधि गई, दोबारा वैसी सेम हुई है। उसी रीति से सब राजकुमार का विवाह हुआ। दहेज की अधिकता, दहेज इतना दिया गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे, बहुत बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां, गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गौएं दी गई दान में। अनेक वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे हो, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं उस बात को। तो उन्हें देखकर लोकपाल भी शर्मिंदा हो गए कि हम भी इतना नहीं दे सकते जितना राजा जनक ने दिया है। अवधराज दशरथ जी ने बड़ा सुख माना और प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण करा। ये नहीं कि नहीं हम पे बहुत हम नहीं लेते, हाँ बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका धन्यवाद देकर प्रेम बढ़ाते हुए उनका सम्मान किया। और सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के, सिरुनाई देव मनाए सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु तोष जल अंजल दिए, कर जोर जनक बहोर बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन शान स्नेहशील सुभाय सो, संबंध राजन राव रे हम बड़े अब सब विधि भये, ए राज साज समाज सेवक ज्ञान वे बिनु गत लय, ए दार चा पर चार का कर पल्लवी करुणा नहीं, अपराध क्षम वो बोल पठय बहुत हो ढीठो कही, पुण्य भालु कुल भूषण सकल सम्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण किए, बिंदार कागन सुमन बर सही राहु जनवास चले,
धुंध विजय धुनि वेद धुनि नव नगर कौतुक हल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनीष आय सुपाई के, दुल्हन दुल्हन सहित सुंदर चलिया को भर लाई के, पुनि पुनि रामय चितव सिय सकुचते मन सकुचैन, हरति मनोहर मीण छवि प्रेम प्यासे नैन। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। फिर बड़ा आदर सम्मान जैसे बारातों में होता है, लेन देन सब बातें हुई, लाड़ लड़ाया, मुनियों के समूह की सारे मुनि ऋषियों जितने ब्राह्मण थे सबकी पूजा करी गई, सब देवताओं को मनाया। राजा ने सबका हाथ जोड़ के देवी देवता जो भी पधारे थे सबको सम्मान किया और प्रसन्न करके, और फिर बोले जान। फिर जनक जी भाई सहित, क्योंकि कुशध्वज थे ना भाई, उनके साथ हाथ जोड़ के खड़े हो गए, समधी थे दो। और उधर दशरथ जी का स्नेह और शील का कह नहीं सकते, इतना मनोहर वचन बोले दशरथ जी ने, राजन अब आपसे संबंध होने पर हम अब सब प्रकार से बड़े हो गए, अभी तक बड़े नहीं थे लेकिन जनक जी से कह रहे हैं एक दूसरे का सम्मान ऐसे तो होता है कि आपसे संबंध जोड़ने के बाद अब हम बहुत बड़े हो गए, और राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना ही दाम के हमें सेवक समझिएगा। अब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, हमें सेवक समझना अपना, आपस में समधी कह रहे हैं। आपको कोई काम हो तो हमें बताना, वो कह रहे हैं आपका कोई सेवा हो तो हमें बताना। और जनक जी क्या कह रहे हैं, इन लड़कियों को टहलनिया मानना। देखो राजकुमारियां हैं, कह रही हैं अपने घर की दासी मानना, इनको सम्मान देना, इन पर नई नई दया करना, इनका दया करके पालन करना, मतलब प्यार से रखना। लेकिन है दासी, टहलनिया है, यानी आपका सेवा करेंगी। मैंने बहुत डिठाई करी जो आपको यहाँ बुला भेजा, बारात के लिए आ जाओ। हमारा जो आपको कष्ट हुआ है हमारी वजह से, हमारा अपराध क्षमा करना। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं जनक जी। और उनकी परस्पर विनय की बातें आपस में कही नहीं जाती, इतनी मधुर वाणी हो रही है आप समधियों की। दो तो वो हो गए, अरे जनक जी 3 समधी हो रहे हैं इस समय। ऊपर से देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को अब चले, राजा दशरथ बोले जनवासे में जाएंगे, एक बार तो फेरा डालती ना, लड़की भी जाएगी। खैर खाली बारात जाएगी अभी तो, हाँ लड़की है, लड़का तो कोहबर में जाएंगे, अभी बताएंगे। नगाड़ जैसे वो तो बारात तो चली गई, फेरा वेरा डलवा के, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि हुई है, वेद ध्वनि हो रही है जोर जोर से, आकाश में नगर में दोनों तरफ बहुत कौतूहल कोलाहल है। जय श्री राम, जय राजा राम की जय, सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय, भरत भैया की, सब चारों भैया की जय, दशरथ की जय, सबकी जय। आनंद छा रहा है सारे नगर में। मुनीश्वर, फिर मुनियों ने आज्ञा दी, मुनि लोगों ने, बड़े बड़े मुनीश्वर थे, उनकी आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल कान करती हुई दुल्हनों सहित अपनी बहुओं को लेकर और लेवाकर कोहबर में चली। वहां के देवता, कुल देवता होते हैं ना, पूजा करवाते हैं, आप लोग भी करते हैं, जैसे कोहबर जहाँ दीप जला के बैठे होते हैं कि हमारे देवता हैं, इनको प्रणाम करो। और अब सबके राम जी भी जा रहे हैं, चारों बच्चे भी जा रहे हैं, तो सीता जी बार बार कनखियों से राम जी को देखे जा रही हैं। और सब जब देखते हैं वो भी देख रहे हैं तो सब कुछ आ जाती हैं, तो आंखें फिर इधर कर लेती हैं। फिर जब वो देखते हैं उनका मुंह उधर है तो फिर धीरे से दृष्टि उधर करती हैं। वो देखते देखते अगहा नहीं रही हैं। हरत मनोरा और प्रेम प्यासे नयन उनके सुंदर मछलियों को, छवि को बार बार निहार रहे। आंखों की मछलियां ने, ये नेत्र के जो अंदर अंडे हैं मछलियां हैं, मानो वो प्रेम के प्यासे, जैसे मछलियां तो जल की प्यासी होती हैं, वो प्रेम की प्यासी हैं और बार बार निहार रही हैं राम जी को, और बड़ी सुंदर लग रही हैं। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे चारों भैया की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे चारों भैया की, रसीली मद भरी आंखें हमारे चारों भैया की, हमारी चारों बहुओं की, हमारी चारों भैया। युगल जोड़ी बनी रहे। ये भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, सबको करते हुए आज हम यहाँ से जाते हैं, और कल फिर मिलेंगे। आगे के जो भी रीति रिवाज होंगे करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। सीताराम जी का विवाह हुआ है, घर में खूब अपना आनंद मनाना। दिवाली भी